ठीक है, भूमिका आ गई। अब देखिए, रक्षा, श्रेयान, ऋचा, गुड। चलिए। सर हाँ हाँ हाँ। सर बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुई है आज। अच्छा बहुत मुश्किल से। चलिए, इसकी रिकॉर्डिंग भेज यस दूंगा, सर। है ना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आज लग रहा है आप लोगों की तरफ कंजेशन ज्यादा है ना? यस सर, बहुत ज्यादा। हो रहा है। हाँ, आप लोगों की तरफ थोड़ा ज्यादा है दिक्कत। अलीगढ़ में बच्चे पढ़ने लगे हैं, नहीं, और काम करने वाले भी काम Yes, कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे नॉर्मल स्टेबलाइज हो जाए, है ना। जो पार्ट टाइम पढ़ने वाले होते हैं वो कभी कभी पढ़ते हैं, तो इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा, अपने आप स्टेबलाइज हो जाए। तो ये समझ गया, अल्फा की वैल्यू 2 से 5 के बीच में होगी, और ये 2 Yes. और 5 हमने क्यूबिक इक्वेशन था, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू रख करके हमने देखा, है ना। और किस बेसिस पर, तो भी समझ गए। जैसे पहले में 14 का 2 फैक्टर था, 2 और 7, उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि अल्फा की वैल्यू क्या रखूं, या तो 2 या 7 रखता। दूसरा, यहाँ पर जो था 118 या 39 इंटू 278, इसको आइसोलेट करके हमने देखा कि क्या रखूं जिससे कि कुछ कॉमन आ जाए। तो कहा कि 26 बनाओ, तो अल्फा की वैल्यू 5 रख दिया, आ गया। एक फैक्टर निकल गया तो दूसरा फैक्टर अपने आप आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, मतलब वो टॉर्चर करने के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, आईक्यू टेस्ट करने के लिए देता है कि क्या ये सब सोच पाता है कि नहीं पाता है। ठीक है, यस सर। चलिए, तो आप एक और काम कर लें कुछ, और इसके रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता है, अभी सीखने के लिए भरपूर समय है, कोई ये नहीं है, कोई पैनिक नहीं, कल क्लास खत्म हो रही है ना, वो जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। समझना और समझना ही पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, टाइम मच मोर देन एनफ है हमारे पास में। हम इतना अर्ली स्टार्ट हो चुके हैं कि लोग अभी गिरते पड़ते पढ़ रहे होंगे, है ना। जो भाग रहा होगा वो गिरते पड़ते पढ़ रहा होगा, है ना। तो हमें वो नहीं करना है। मैराथन रनर हमेशा अपने अपोनेंट को नजर के सामने आगे रखता है, पीछे नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि आगे से पीछे मुड़ के नहीं दे सकता, लेकिन हम पीछे हैं तो आगे तो देख ही सकते हैं ना कि कितना तेज भाग रहे हो, भागो। यस सर। ठीक है, जैसे वो कौन थी, एक लेडी ही थी मैराथन रनर, इंडियन थी, जो 3 के पीछे चल रही थी, लेकिन लास्ट 100 मीटर में वो तीनों को पीछे छोड़ करके निकल गई। तब जो आगे सबसे आगे चल रहा था, जो निश्चिंत था कि मैं तो टॉप करूंगी ही करूंगी, है ना, वो जब देखी कि बगल से कोई निकल रही है, तो कोशिश करके भी नहीं पीछे करता, है ना। यही होता है। ये हमारा 2 ईयर प्रोग्राम जो होता है, मैराथन रेस होता है, और इसको जीतने का एक टेक्निक होना चाहिए, है ना। टेक्निक होता है, समझिए, नहीं होता ही है। तो इसलिए गिरते पड़ते नहीं भागना है, गिरते पड़ते नहीं भागना है, संभलते हुए हर स्टेप पर अपने स्टेमिना को मजबूत रखते हुए तब चलना है, जिससे कि आगे हमें दौड़ना भी पड़े तो 1 सेकंड नहीं छोड़ना, है ना, 1 सेकंड नहीं छोड़ना। चलिए, तो सर हाँ, सर एक छोटा सा क्वेश्चन भेजा था। अच्छा, भेजा था। सर मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे। आपके भी कुछ क्वेश्चंस थे क्या? असल में मैसेज इतना आ जाता है ना, दब जाता है सब। 2 3 4, है ना, ये आंसर के 2 3 4 क्वेश्चन स्टडी। ये PR माइनस RQ इज मैक्सिमम, ये भेजा था, 3 पॉइंट Yes, दिया sir. हुआ है ना। चलिए देख लेता हूँ, है ना, बता देता हूँ। पहले मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूं, ये ग्रुप में शेयर करेंगे ना, दोस्त भी आपका देख लेगा और हमें भी थोड़ी आसानी होगी। नहीं तो इतना मैसेज रहता है, एक बार नजर में आया फिर जो है वो भाग जाता है। ठीक है, पहुंच गया सब लोगों के पास। सर हाँ, सर मैंने दूसरा नंबर पर भेजा था। दूसरे वाले नंबर पर, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, यस सर। है ना।
इसको जरा देख लीजिए, गिवन 3 पॉइंट्स 2,3 2,3 क्यू दे दिया आपका 4,-2 है ना, और आर दे दिया आपका अल्फा कमा, अच्छा एक्स एक्सिस पर पॉइंट सर्च करना है, देख रहे हैं वही सवाल है जो आपने किया है, पहला तो आपने कर लिया है इसलिए काट दिया उसको। सेकंड, डिफरेंस इज मैक्सिमम, ये ना, देखिए पी कहता है 2,3, तो 2,3 विल बी समवेयर हियर, ये पी है आपका। नेक्स्ट है 4,-2, 4,-2 ये यहां पर है क्यू। आर आपको एक्स एक्सिस पर कहीं सर्च करना है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो पहला जैसे पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम कहता है तो सीधे ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड में दोनों पॉइंट है। लेकिन सर अब वो पी तो आर हो गया पहला। वो हो गया था, अब जो कह रहा है Yes, पी आर sir. माइनस आर क्यू मैक्सिमम, अब उसके लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं आप, इसके लिए रिफ्लेक्शन लेंगे, डिफरेंस जब कहेगा तब। ये हो गया आपका क्यू डैश जो एक्स एक्सिस में इसका मिरर इमेज है, तो इसका कोऑर्डिनेट 4,2 हो जाएगा। 4,2 यस सर। अब देखिए, अब एक लाइट रे यहां से भेजिए, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, पहले मैं ज्वाइन कर देता हूं, जरा देखिए, एक लाइट रे भेजे जो इस पर रिफ्लेक्शन के बाद क्यू डैश से पास हो जाए, क्यू से नहीं, इस लाइट रे का पास शॉर्टेस्ट होगा, है ना। यस सर। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कहना ये है कि पी आर माइनस ऑफ क्यू डैश आर, ठीक है, क्यू डैश आर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड, होता है। यस सर। यस सर आंसर। ठीक है, अब ये आर क्यू डैश और आर क्यू दोनों बराबर हैं, यस सर। दोनों बराबर है, रीजन वही सेम, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल से ये आई इक्वल टू आर करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया जो हमने उसमें किया था, समझ गए। तो पी आर Yes. माइनस क्यू डैश आर लिखे, तो क्यू डैश आर क्यू आर के बराबर है, तो पी आर माइनस ऑफ क्यू आर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू पी क्यू डैश। अब इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, पी क्यू डैश होगी, यस सर। समझ गए कि पी आर माइनस क्यू आर की के मॉड की हाँ, मैक्सिमम वैल्यू इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू पी क्यू डैश, तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी पी क्यू डैश, ठीक है। अब यही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस निकालना है। अब देखिए, अब इसको अब एक्सटेंड कर दीजिए, अच्छा पॉइंट निकालना है ना, क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट, उसे डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ अब निकालते हैं ना, ये आर आपका ये हो जाएगा, आर डैश इसको ले लीजिए, ये आ गया, ये आर ले लीजिए, देखिए अब ये आर का पोजीशन ये वाला हो, यहां पर आ जाए, ये अल्फा कॉमा 0 आ जाए, तब जाकर के पी आर माइनस ऑफ पी आर और माइनस ऑफ आर क्यू डैश, ये पी क्यू डैश के बराबर होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यही है। अब हमें आर का लोकेशन सर्च करना था, आर का हमें लोकेशन सर्च करना था, ये कहां रहे जिससे कि पी आर माइनस आर क्यू, ठीक है, पी आर माइनस आर क्यू, अब ये आर क्यू डैश है तो देखिए अब ये भी इक्वल होगा, यहां से ज्वाइन कर लीजिए, ये इक्वल होगा कि नहीं, ये बताइए। सर नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आया, देखिए यहां से मैंने क्या किया, एक लाइट रे भेजा जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुआ, क्यू डैश से पास हुआ, ठीक है। यस सर। इस एक लाइट रे भेजा जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुआ, क्यू डैश से। क्यू डैश क्या है, क्यू का मिरर इमेज है, क्यू का मिरर इमेज है एक्स एक्सिस का, यहां तक बात समझ में आ गई। यस सर। अब हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज किया, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कहना यह है कि पी आर माइनस आर क्यू का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू पी क्यू डैश,
यस सर। ये होगा। तब आर का लोकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि पी आर और क्यू आर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो किसके बराबर हो जाए, पी क्यू डैश के बराबर। तो अभी जब Yes, तक sir. ट्रायंगल बनते रहेगा तब तक तो ये नहीं होगा, पी आर माइनस आर क्यू डैश विल बी लेस देन पी क्यू डैश। जब तक ट्रायंगल बनते रहेगा तब तक डिफरेंस ऑफ टू साइड क्या होगा, लेस देन थर्ड साइड। इक्वल टू तो नहीं होगा थर्ड साइड ना, हाँ सर, हाँ सर। difference of two side will be less than third side, sum of two Hmm. side will be more than third side if triangle Yes, is sir. formed। ठीक है, सर इक्वल लेकिन करने अब के लिए कोलिनियर बनाना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस ठीक है। R का पोजीशन ऐसा रहना चाहिए जिससे कि P और Q डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही आए, लेकिन R की मजबूरी Yes. है कि वो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, है ना। तो ये R का पोजीशन ये वाला हो जाए तो अब PR और माइनस आर क्यू डैश इसकी वैल्यू पी क्यू डैश के बराबर हो जाएगी। यस सर। समझ गए। और चूंकि आर क्यू डैश और आर क्यू ये दोनों बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, तो देखिए क्यू का मिरर इमेज क्यू डैश था, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ये 90 है, ये 90 है, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। यस सर। समझ गए कि नहीं। इसको मैं Yes, एम कह sir. देता हूं, एम आर इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। एम Yes, क्यू sir. इज इक्वल टू एम क्यू डैश, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज अपने आप बराबर होगा, तो आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू डैश। ठीक है, आर क्यू इक्वल टू Yes, आर क्यू sir. डैश। तो आर का ये नया लोकेशन जो है आपका, उसमें ये आर क्यू और आर क्यू डैश बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए पी आर एंड माइनस ऑफ आर क्यू डैश। ठीक है, पी आर एंड माइनस आर क्यू लिखना था हमें, क्योंकि सवाल आपका ये था कि पी आर माइनस ऑफ क्यू आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ये क्वेश्चन था। ठीक है, Yes, sir. लेकिन ये क्यू आर डैश के बराबर है, तो इसीलिए इसको आप लिख देंगे पी आर माइनस क्यू आर डैश, ये जो वैल्यू होगी वो, और वो वैल्यू किसके Yes. बराबर होगी, पी क्यू डैश के बराबर, दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू। और आर आपको सर्च करना है तो पी और क्यू डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही अपना आर है। ठीक, अल्फा कॉमा 0 इसका कोऑर्डिनेट है, दो तरह से स्लोप निकालिए, इक्वेट कर लीजिए, तो 3 माइनस 2 और अपॉन 2 माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस 0 और अपॉन 2 माइनस अल्फा। समझ गए, एक बार पी और क्यू डैश को ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप और दूसरी बार पी और आर को ज्वाइन करने वाले लाइन, ये 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस अल्फा। इसका मतलब अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, सर जो मैक्सिमम मिनिमम वाले केस होते हैं इसमें हमेशा ज्यादातर कोलिनियर ही बनता है या इसका कोई और स्पेशल केस भी हो सकता है जब कोलिनियर ना बनाना पड़े? कोलिनियर कब बना, तभी मैक्सिमम का पूछ रहा था, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का हमने यूज किया है ना, उसके लिए। समझ गए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे तो ये इक्वालिटी तभी आएगी जब ट्रायंगल बनना बंद हो जाए, जब तीनों वर्टिसेज कोलिनियर हो जाए। यस सर। अब यही पी आर प्लस आर क्यू की मिनिमम वैल्यू पूछता है। अब पी और क्यू दोनों एक ही साइड में होता, तब कोलिनियर होना जरूरी नहीं है, तब तो सीधा रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कि वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस खोजना है। तो आर डैश के रिफ्लेक्शन के सेम कोऑर्डिनेट्स क्यों ले लिए अल्फा कॉमा 0? हाँ, आप इसमें गलती ये कर देंगे कि पी को सीधे पास करवा देंगे, है ना, तब तो उसके इसमें मिनिमम होगा ना, है ना, कम से कम हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होगा। नहीं पर सर आर का रिफ्लेक्शन अल्फा कॉमा 0 ही क्यों होगा? आर का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। हाँ सर वो ठीक है। तो इसीलिए आर का कोऑर्डिनेट हमेशा अल्फा कॉमा 0 ही होगा, और इसीलिए हमने एक्स एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन लिया। ठीक है, जैसे आर कहता है अल्फा कॉमा अल्फा, तब रिफ्लेक्शन किस में लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स में, क्योंकि वो y इक्वल टू एक्स का पॉइंट होता है अल्फा कॉमा अल्फा। अब समझ गए? नहीं सर मतलब मेरा क्वेश्चन ये है जैसे क्यू डैश जो पॉइंट था उसका उसके कोऑर्डिनेट्स 4,2 थे तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स 4,-2 हो गए मिरर इमेज के, क्यू के तो ऐसे हाँ, तो सर ऐसे ही जैसे
हमने आर डैश के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं थे, तो हमने आर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कोमा 0 कैसे ले लिए? नहीं, आर के कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा 0, ये दिया Yes, हुआ है sir. और ये हमें सर्च करना है जिससे कि पी आर माइनस क्यू आर मैक्सिमम हो जाए, ये सर्च करना। Yes, sir. उसमें बीच में हमने एक आर लिया, एक आर जैसे आर डैश जिसको कह दीजिए, आर मत कहिए, आर तो फाइनल लोकेशन होगा इसका, है ना, या आर कोई कहीं की वेरिएबल है, कहीं भी हो सकता है। एक Yes, पॉइंट sir. ऑफ इंसिडेंस हमने चूज किया जहां पर एक पी से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्यू डैश से पास हो जाए, ठीक है। तो इससे हमने एक थ्योरी निकाला ये कि पी आर और आर क्यू डैश इन दोनों के डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तो पी क्यू डैश के बराबर। Yes, sir. डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड इफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, Yes, और sir. इक्वल टू थर्ड साइड तब होगा जब वर्टिसेस कोलिनियर हो जाए। Yes, sir. समझ गया ना? तो इसीलिए हमने क्या किया कि P और Q डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर ली, उसका एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने R नाम दिया। अब क्यों नाम दिया R इसका? इसीलिए कि पी आर माइनस क्यू डैश आर, है ना, R कहीं पर भी हो तो पी आर माइनस क्यू डैश आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी पी क्यू डैश, R के डिफरेंट Yes. पोजीशन के लिए, Yes. ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर क्यू डैश इज ऑल्सो इक्वल टू आर क्यू, ये दोनों बराबर है, क्यों? तो ये दोनों ट्रायंगल Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट है। तो जब पी आर माइनस ऑफ क्यू डैश आर की मैक्सिमम वैल्यू पी क्यू डैश है, इसका मतलब पी आर माइनस क्यू आर की भी मैक्सिमम वैल्यू पी क्यू डैश की होगी। Yes, sir. ठीक है sir. आप समझ गए? Yes, sir. बिकॉज क्यू डैश आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू डैश आर इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो पहले हमने दिखाया कि पी आर माइनस क्यू डैश आर की मैक्सिमम वैल्यू पी क्यू डैश है, लेकिन हमें मालूम है कि क्यू डैश आर इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू आर। Yes, sir. पी आर माइनस क्यू आर की मैक्सिमम वैल्यू भी यही होगी, पी क्यू डैश। Okay, sir. ठीक, सर मिनिमम भी बता दीजिए। इसका मिनिमम तो पॉइंट ऑफ Yes, sir. एक ही साइड है, सीधा ज्वाइन कर दीजिए। क्यू आपका है ना 4,-2, तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखिए और उसका जो एक्स एक्सिस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही होगा आर। समझ गए कि इन दोनों लाइन की इक्वेशन Yes, लिखिए, sir. इसका जो P और Q को join पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही आपका आ जाएगा अल्फा। यस सर। मिनिमम के लिए, पहले वाले के लिए पी क्यू का इक्वेशन लिखना है तो लिख लेंगे ना, y माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 2 और अपॉन 2 माइनस 4, और इसमें y इक्वल टू 0 डाल दीजिए, एट y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा -3/5 और इंटू -2 इक्वल टू x माइनस 2 हो गया। x की वैल्यू आ गई 2 + 6/5, ठीक है, तो 16/5 अल्फा हो गया 16/5। समझ गए? मिनिमम के लिए हो गया, ठीक है। पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम के लिए ये हो गया जो पहला सवाल। बढ़े आगे? यस सर। ठीक है, देखिए, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो कट गया आपका ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ये तो दिखाया जा सकता है। कह रहा शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये ट्रिगोनोमेट्री है, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ये पी है, और क्यू दूसरा पॉइंट है आपका ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस 2a साइन बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। तो पी क्यू तो लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर लिख लीजिए, ए स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर और इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। नेक्स्ट स्क्वायर करिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा।
अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, 1 प्लस 1 2, तो पूरे में से 2 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस, अब इन दोनों को देखिए cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कितना हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा, है ना, cos a माइनस बी के फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है, ये आ गया। अब 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा। ये सब यूज करते करते इतनी बार यूज करेंगे ना कि अपने आप जुबान पर हो जाएगा, है ना। ये सब रटने वटने की जरूरत नहीं होती है, ये नहीं सोचना है कि कैसे आप रटेंगे, जैसे मैंने कभी बैठ करके रटा नहीं है, अपने आप यूज करते करते यूज टू हो गए। अंग्रेज का बच्चा डिक्शनरी लेके नहीं घूमता रहता है ना, उसे सीखते सीखते सीख जाता है। तो वही है, मैथमेटिक्स है, ये सब रियाज करते करते अपने आप कब आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने आप लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और धीरे धीरे लॉजिक भी डेवलप होते जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, जो भी एंगल होता है उसका आधा कर लेते हैं, ये नहीं कि 2 थीटा खोजते हैं, 2 थीटा है तो थीटा है, थीटा होता तो थीटा बाई 2 होता, थीटा बाई 2 cos का एंगल होता तो थीटा बाई 4 लिख लेते, जो भी है उसका आधा कर लेते, तब तो आ गया ना PQ जो पूछ रहा है, ठीक है। PQ पूछ रहा था ये 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और A भी है, A स्क्वायर छोड़ दिया हमने, A स्क्वायर, है ना। तो PQ हो गया आपका 2A साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या जैसे होना चाहिए मॉड, जैसे पूरा जब लिखेंगे आप तो PQ लिखिए, इसमें दिया नहीं है, वही मैं देख रहा था। 2A का साइन मालूम है पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, वरना A को भी लपेटे में ले लीजिए, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कंप्लीट जानकारी ऐसे क्वेश्चन के लिए ये होगी। डिस्टेंस ये लिखें, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, खुला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है इफ द पॉइंट्स 1, 1, 0, सेक स्क्वायर थीटा, ये y एक्सिस का पॉइंट है, और कोसेक स्क्वायर थीटा 0, बहुत अच्छी बात, ये x एक्सिस का पॉइंट है, दोनों इंटरसेप्ट दे दिया, आर कोलिनियर, इतनी अच्छी बात क्या, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, समझ गए, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस 0, एक स्लोप हो गया, तीनों कोलिनियर है तो किसी भी दो को लेकर के स्लोप निकालें, स्लोप शुड बी सेम। दूसरी बार 1 माइनस 0 और अपॉन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1, ये 1 तो गया, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कितना मजादार आ गया, इसका मतलब आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, नहीं डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये तो होता ही है ना, ऑलवेज ट्रू। लेकिन आपसे थीटा के बारे में पूछा है, तो देखिए सेक थीटा किस थीटा के लिए डिफाइंड होता है, उस थीटा के लिए जिस पर कॉस थीटा 0 नहीं होता है ना, और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा किस थीटा के लिए डिफाइंड होगा, जिस पर साइन थीटा 0 नहीं होता। ये थोड़ा मैच्योर लेवल का क्वेश्चन है ना, इसमें थीटा की जनरल वैल्यू ये जाननी होती है, तो आंसर दिया होगा तो उसे डरना नहीं है, इसको देख करके जो जवाब देगा वो कहेगा थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो जवाब देंगे वो थीटा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, यहां मैं जनरल लिख देता हूं n पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर,
ठीक है, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर cos 0 होता है और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर sin 0 होता है। जैसे sin थीटा 0 होता है कहां पर, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाए या 180 हो जाए या 360 हो जाए, है ना, या हाँ n पाई, ठीक है, इस पर 0 हो जाता है। और cos थीटा 0 कहां पर होता है, जहां ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाए, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस भी लगा लेंगे वही चलेगा, पाई पॉजिटिव वाला मैंने लिख दिया, बाकी काम आप पूरा कर लीजिए, 7 पाई बाई 2। इस तरह के एंगल को कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इस पर cos 0 हो जाता है। ये दोनों नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए थीटा की वैल्यू लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई बाई 2। अब इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अपने आप आ गया, क्योंकि n जैसे ही इवन रखेंगे तो 2 उसे कैंसिल करेगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। और जब n ऑड रखेंगे तो cos थीटा जहां पर 0 होता है वो आ जाए। समझ गया लिखने का तरीका? यस सर। ठीक है, तो इसलिए जब मान ली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, तो डरते नहीं है, घबराते नहीं है इसमें, इसीलिए कि ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट नहीं मालूम है इसलिए नहीं हो रहा है, वरना लाइन वाइन तो हो ही जाएगा। तो मिक्स्ड क्वेश्चन कुछ अभी मिलेगा आपको जहां तक, क्योंकि बुक्स वगैरह में क्या होता है कि क्वेश्चन देता है और उतना फिल्टर तो कर नहीं सकता, कितना आइसोलेट करेगा। जैसे मैं ही बहुत बर्दाश्त करके अभी हूँ, लोकस फोकस की एंट्री नहीं करवाया, कोई रोटेशन नहीं किया, इसलिए वो बताया नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन जो पेपर जो बुक लिखता है उसको तो सारा क्वेश्चन देना होता है, तो ये सर्वरी में रहता है, कहीं छूट ना जाए, मेरा बुक कहीं किसी दूसरे से खराब ना हो जाए, इसीलिए जहां मौका मिला गिटा दो। अब चलिए फोर्थ देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, है ना, हेक्सागन एंड्स ऑफ व्हिच डायगोनल्स आर 2, 4 एंड 6, 7। देखिए चलिए, हेक्सागन आपने बनाया नहीं होगा, है ना, या बनाए होंगे तो गौर से देखा नहीं होगा। हेक्सागन आपने बनाया है, ज्योमेट्रिकली ड्रॉ किया है, क्या करते हैं कि आर रेडियस का सर्कल ले लें और उसी आर्क से आप इस सर्कल को कट मारिए, समझ गए? तो 6 कट पॉइंट आएगा, इन 6 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा, है ना, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ये सब बराबर है, ये आर है, ये आर है, ये आर्क भी आर है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस सर। समझ गए? तब 3 को ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट यही दिया हुआ है आपका, समझ गए? क्या क्या दिया है, 2,4 एक और दूसरा 6,7, ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट, समझ गए? तब इसका मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। हाँ सर, उसके बाद एक साइड का लेंथ आ जाएगा इंटू 6 करके हो जाएगा। हाँ, √3/4 साइड स्क्वायर करिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, 1 ओके सेकंड सर। लगाइए। समझ गए ज्योमेट्री क्या चीज होती है? ठीक है, यस सर। बस इतना ही काम था इसका। या उन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, आधा कर लीजिए, ठीक है, डायमीटर दे देगा, डायमीटर का आधा रेडियस हो जाएगा, मिड पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो साइड जो हो जाएगा आपका, जैसे इसको ए बी कह दें, ए बी, तो ए बी इज हाफ ऑफ √4 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर, नहीं ये 5/2 हो गया, 5/2 हो गया साइड, तो √3/4 साइड स्क्वायर और इंटू 6, ये हो गया आपका ट्रायंगल का हेक्सागन का एरिया, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, कहता है 4 पॉइंट्स, नेक्स्ट है इनका 8th क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स ए 6,3, बी है आपका -3,5, सी है आपका 4,-2, 4,-2 और डी अननोन दे दिया ना, x,2x, ठीक है, y इज 2x, ठीक है, x,2x and given in such a way that area of triangle DBC or upon area of triangle ABC
ए सर बी इसका बस आंसर ठीक नहीं आ रहा। क्या है? सर इसका बस आंसर ठीक नहीं आ रहा था। अच्छा, आंसर अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ सर। नहीं सर, देखिए, इसका ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो मालूम ही हो गया होगा, नहीं? यस सर, ABC का area 49/2। कितना आया? 49/2। पक्का? चलिए, Yes, तो आप पर sir. विश्वास करके मैं लिखता हूँ, नहीं होगा तो आप जानिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी ये हो गया आपका 49/4। ये जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 49/2 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी 49/4 होगा। समझ गए? एबीसी का एरिया आया था ना 49/2। कॉन्फिडेंट है कि नहीं, कि निकालूं? ठीक है, चलिए डीबीसी x 2x 1 और b आपका है -3 5 and 1 और c है आपका 4 -2 and 1। मॉड लगाए थे कि नहीं लगाए थे? दिस इक्वल टू 49/4। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 49/2, मैं उसको बेसिस लेकर के चल रहा हूं बाई 2। अब देखिए, अब इसको खोल लीजिए। मॉड ऑफ x और इंटू 5 + 2 7x, फिर -2x। फर्स्ट रो के अबाउट में एक्सपेंड कर रहा हूँ। -2x और 2x से पास होने वाले कॉलम और रो को छुपा लीजिए। -3 -4 तो -7, फिर +1 और इंटू 1 से पास होने वाले कॉलम, तीनों 1 को ढक दीजिए और x 2x को ढक दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 5 और -20 हो गया, इज 49/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 मॉड ऑफ 7x -15। कितना आया था कि नहीं आया था? सॉरी, 14 और +7 21 हो गया ना। 21 है, दोनों ऐड हो जाए, है ना? 14x + 7x 21x -15 इक्वल टू 49/2। तो 21x -15 की वैल्यू आ गई प्लस या माइनस ऑफ 49/2। ठीक है, तो 21x इज 15 + 49/2 या 15 - 49/2। तो अब सॉल्व करके लिख लेंगे 30 79/2। तो x आ गया आपका 79/42। ठीक है, और दूसरा आप करेंगे तो 30 - 49/2 28। 21x की दूसरी वैल्यू होगी 15 - 49/2, मतलब 30 - 49 19 हो गया, -19/42। यस सर। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 49/2, वरना इसको आप मॉडिफाई करके और तब लिखिए। सर समझ गए? 49/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? सर एरिया 49/2 ही है, मैंने करके देख लिया। आ रहा है ना, ठीक है, तब तो यही होगी यस x की वैल्यू। ये दो वैल्यू होगी। सर मेरा भी सेम आया, बस इसमें आंसर 11/6 दे रखा है। 11/6। 6। यस सर, बस सर एक ही वैल्यू है बस। ना दो वैल्यू होगी ना, देख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ यस सर, मेरा भी बिल्कुल सेम सर आया जब है। ऑर्डर तो नहीं दिया है, लेकिन इन ऑर्डर नहीं तो दिया ही नहीं, नहीं सर, गिवन इन नहीं है। सच दोनों होगा। सर ठीक है, हमने जब करके देखा था तब आ गया था 11/6। आ गया था, कौन सा आंसर आ गया था कि ये आ गया था? ये सर 11/6 आया था जब हमने मतलब ट्राई किया था 2-3 दिन पहले तब। 11 सर जो बुक का आंसर है वही आ गया था 11/6। अच्छा, तो इससे ट्राई करने के 11/6 आ बाद गया। ये सब नहीं किया था आपने? जैसे देखिए, सर हमने डायरेक्ट एरिया का रेशियो लिया था। एरिया का रेशियो भी लेंगे तब तो यही आएगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जब आप लिखेंगे तो हाफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 631 -35 और 1। डेटा देख लीजिएगा, सिर्फ 4 -2 और 1। कई बार क्या होता है, एक माइनस छूट गया तो सारा काम खत्म, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है, जबकि हम उसका गलत यूज करते हैं। 5 + 2 7, है ना, उसका गलत मीनिंग लेते हैं कि हमें आता ही नहीं है।
प्लस की जगह माइनस लिख लिया तो नहीं आता है, ऐसा थोड़ी होता है। 3 और +2, ठीक है, प्लस ऑफ 4 और इंटू कितना आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 5, ठीक है, हाफ, और ये हो गया आपका 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 और माइनस ऑफ 4 इंटू 2 8, ठीक है, ये 7 बाहर आ जाएगा, 15 माइनस ऑफ 8 तो 7 हो गया, 7 इंटू 7/2 49/2, ठीक तो है, 49/2 ठीक। सर आंसर 11/6 ही दे रखा है। हाँ तो अब तो ठीक है ना, 49/2 तो आ गया आपका। और x 2x, अब इसमें देख लीजिए ट्रायंगल DBC ही था ना, यस सर। कहीं ऐसा नहीं कि DAB ले लिया हो, नो सर। DBC है तो D आपका x 2x, B आपका -351 और C 4 - 2 और 1, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे आप, यही आ गया आपका x और इंटू 5 + 2 7 -2x और इंटू -3 - 4 -7, ये भी ठीक है, 14 + 7 21x, बिल्कुल सही है, 6 और माइनस ऑफ 20, अच्छा 3 इंटू 2 6 है, यहाँ गड़बड़ है, देखिए -3 इंटू -2 कितना होगा, 6 पॉजिटिव। ये गड़बड़, ठीक है, माइनस पकड़ में आ गया, अब आ जाएगा, ठीक है, -14 16 है, -14 6 माइनस ऑफ 20 -4, ठीक है, अब 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आ जाएगा, ये गलत, यही गलती हुई होगी, देख रहे हैं क्या गलती होती है, 3 इंटू 2 करना है और 3 + 2 अंदर ही अंदर प्लस हो जाए, ये सब गलती होती है, और ये सब कभी आइडेंटिफाई नहीं होता है, ये गलती भी हो सकती है, इसीलिए कभी ऐसी गलती हो, आसान क्वेश्चन हो और कॉन्फिडेंट हो ये होना है, उसको काट करके दोबारा सॉल्व करिए, उसमें चेक करने की वजह, ठीक है, जैसे अभी जो हुआ था ये टेरर था, एरर नहीं था, और वहां आप चेक भी नहीं करेंगे कि 3 इंटू 2 को आप 5 लिख बैठे हैं, यस सर, अब 11/6 है। अब आ गया, बस यहीं तक गलती, ठीक है, ये हो गया आपका 7 कॉमन लेकर के हटा दीजिए, तो 3x माइनस ऑफ 2 का मॉड, 3x माइनस ऑफ 2 का मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2, इसका मतलब 3x - 2 इज 7/2 और 3x - 2 इज -7/2, है ना, दो ही है, तो 3x इज 2 - 7/2 और 3x इज 2 + 7/2, अब तो आ गया ना 11/6, या नहीं तो वहां से आ जाएगा 4 - 7 तो -3 हो गया, -1/2, x इक्वल टू -1/2, ठीक है, x की वैल्यू -1/2 या 11/6, ये दो वैल्यू, ठीक है, यस सर। है ना, अब बुक में एक ही दिया हुआ है, यस सर। सर एक ही दिया है। देखिए दूसरा भी होगा तो, है ना, दूसरा भी होगा, एक वर्टेक्स जितना ऊपर होगा दूसरा उतना ही नीचे ले लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम रहेगा क्योंकि बेस तो सेम है, BC फिक्स्ड है, समझ गया, B और C फिक्स्ड है, तब D का लोकेशन सेट करना है, तो D जितना एक बार एक केस में ऊपर होगा दूसरे में उतना ही नीचे हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल रिमेन सेम, ठीक, ये सारे सवाल हो गए, अब किसका बच गया, विप्रांश का बच गया क्या, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके देखिएगा अब, क्योंकि टाइम